अस्सलाम वालेकुम सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, बहुत ही अफसोसनाक खबर जो कि सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। जी हाँ, बात करें अगर सैयद इमाद वसीम की, तो इमाद वसीम के हवाले से और उनकी अहलिया के हवाले से बड़ी गर्मा गर्म खबरें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें अब सामने आ रही हैं जिन्हें शायद वो मीडिया पर नहीं लाना चाहते थे। जी हाँ, वो बातें, वो राज जो वो छुपाना चाहते थे, बिल आखिर मियाँ बीवी के इख्तलाफ और तलाक के बाद वो खुलकर सामने आना शुरू हो गए हैं। एक तरफ शोहर की बात करें जो कि मशहूर क्रिकेटर हैं, जी हाँ, इमाद वसीम, लोगों को और मीडिया को धमकी देते नजर आते हैं कि अगर आप लोगों ने मेरे खिलाफ कोई बात की या मेरी और मेरी जो एक्स वाइफ हैं उनकी तस्वीर या कोई भी ऐसी चीज इस्तेमाल की तो मैं उस पर कानूनी कार्रवाई करूंगा। तो वहीं पर दूसरी जानिब जो अहलिया हैं वो कहती हैं कि लोगों तक वो हकायक आने चाहिए जो कि लोगों को नहीं मालूम है। यकीन मानिए कि एक शख्स अगर बेवफाई करता है और फिर वो खातून जो है, यानी जो उसकी बीवी है, उसको चुप करवाने की कोशिश करता है, तो वो कहती हैं कि ये मैं सिर्फ अपने लिए नहीं सच बोलना चाहती बल्कि अपने बच्चों के लिए भी और उन खवातीन के लिए भी सच बोलना चाहती हूँ जिन्हें चुप करवा दिया जाता है। इन दोनों के झगड़े ने सोशल मीडिया पर शिद्दत इख्तियार की हुई है। इस वक्त इनके बारे में जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने तलाक का ही जो फैसला है वो किया। आखिर तलाक किसकी जानिब से फाइल की गई है? क्या शोहर ने तलाक दी या उन्होंने, उनकी अहलिया ने खुला ली? इन दोनों के इख्तिलाफात जो थे वो कब से थे, क्यों चल रहे थे, और इनके बीच आने वाला जो तीसरा शख्स है वो कौन है? बिलाखिर इनकी अहलिया ने उस तीसरे शख्स के मुतालिक भी जुबान खोल दी है। तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखने से पहले हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें इमाद वसीम की, तो जनाब इमाद वसीम पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं और ये ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं और इसके साथ ही ये ऑलराउंडर हैं, क्रिकेटर हैं। इसके साथ साथ जनाब बात करें इनके पूरे नाम की, तो इनका नाम है सैयद इमाद वसीम और ये लेफ्ट हैंडेड हैं और ऑलराउंडर हैं। जनाब आपके इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि हाल ही में इमाद वसीम और उनकी अहलिया के दरमियान इख्तलाफात का जब सिलसिला शुरू हुआ, तो आपको बताती चलूं कि इनकी जो शादी है वो कब हुई। इमाद वसीम की ज़ाती ज़िंदगी पर थोड़ा नज़र डालें तो आपको बताऊंगी कि मशहूर पाकिस्तानी क्रिकेटर इमाद वसीम ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में सानिया इशफाक से अगस्त 2019 में शादी की थी। जी हाँ, ये शादी इस्लामाबाद के शाह फैसल मस्जिद में हुई थी। वो शादी जो बहुत ही खुशियों के साथ हुई, वो शादी जिसमें बहुत भंगड़े, दोस्तों के डांस और बहुत ही वो शादी वायरल भी रही। इतनी धूमधाम से हुई शादी बिल आखिर खत्म हो गई, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से शुएब मलिक और सानिया मिर्जा की तलाक जो थी वो हुई थी और लोगों को एक बहुत बड़ा झटका लगा था। इसी तरह इस तलाक ने भी लोगों को बहुत बड़ा झटका लगाया है। जी हाँ, उस झटके की एक वजह ये भी है जो कि इनके बच्चों की तादाद है। जी हाँ, आपको बताऊंगी इन दोनों के 3 बच्चे हैं। जी हाँ, 3 बच्चों की माँ को जब तलाक होती है तो आप समझ सकते हैं कि उस खातून की क्या सूरत हाल होती है। कोई भी 3 बच्चों की माँ जो है वो खुशी से तो तलाक नहीं लेगी, यकीनन इसके पीछे कुछ ऐसी वजूहात होंगी जो आज आपके साथ शेयर करेंगे। आपको बताऊंगी इनकी पहली बेटी की बात करें तो 2021 में इनकी पहली बेटी पैदा हुई। इनके दूसरे बेटे की बात करें तो 2022 में इनका दूसरा बेटा पैदा हुआ। और अगर बात करें इनके तीसरे बेटे की, तो जी हाँ, इनका एक तीसरा बेटा भी मौजूद है, यानी कि 2 बेटे और एक बेटी हैं इमाद वसीम की। इसके साथ ही आपको बताऊंगी कि मौजूदा सूरत हाल क्या है। आपको बताऊंगी इमाद वसीम की जानिब से ये ऐलान किया गया है 28 दिसंबर 2025 को इमाद वसीम ने सोशल मीडिया अपने ऑफिशियल अकाउंट पर एक पोस्ट लगाई जिसमें उन्होंने अपनी अहलिया से तलाक के हवाले से केस दायर कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब उसे मेरी बीवी या मेरी अहलिया के नाम से नहीं पुकारा जाए और मेरी उसकी जो एक्स वाइफ हैं उनकी ज़ाती तस्वीर और जो पुरानी हमारी तस्वीर हैं वो भी इस्तेमाल नहीं की जाए, वरना मैं कानूनी कार्रवाई भी कर सकता हूं। उन्होंने बताया कि मुतअद्दिद सालों से इख्तलाफात थे जिन्हें हल करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन बिलाखिर ये हल नहीं हो पाए और ये तलाक की तरफ चले गए। प्राइवेसी का एहतराम किया जाए, इमाद वसीम कहते हैं, और साथ ही वो कहते हैं कि पुरानी तस्वीर इस्तेमाल ना की जाए और तमाम तर जो बच्चों से रिलेटेड मालूमात है और मेरी जो पर्सनल लाइफ है उसको भी शेयर ना किया जाए। उन्होंने वाजिया किया कि मैं बच्चों के लिए हमेशा उनका वालिद हूँ और हमेशा रहूँगा, उनकी देखभाल भी करूँगा। और इमाद ने ये भी खबरदार किया है कि जहाँ तक हो सका बच्चों की
तमाम तर जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करूँगा, लेकिन गलत कहानी या अफवाहों को फैलाने से गुरेज करें। मेरे बारे में कोई भी गलत बात नहीं फैलाई जाए। बिल्कुल अच्छी बात की उन्होंने। इसके साथ ही आपको बताऊंगी, जैसे ही सोशल मीडिया पर अमाद वसीम की स्टेटमेंट आई तो फिर वही बात हुई ना कि उनकी अहलिया को भी बोलना था, उनको भी बताना था आप लोगों को वो सच जो अमाद वसीम ने आप लोगों से छुपाया। जी हाँ, उनकी अहलिया ने कहा है, जिनका एक मौक़िफ़ इस वक्त सामने आया है। सानिया जो हैं वो कहती हैं अपने ऑफिशियल अकाउंट से, उन्होंने बयान जारी किया है कि हमारे दरमियान तीसरी शख्सियत आ चुकी है। उन्होंने कहा कि इख्तलाफात जो हैं वो तब पैदा हुए जब हमारे दरमियान तीसरी शख्सियत आई जो कि मुबैना तौर पर मेरे शोहर से शादी की ख्वाहिशमंद थी। इससे पहले वो कहती हैं शदीद दुख में, शदीद ज़हनी टॉर्चर में, अजियत में, परेशानी में भी बर्दाश्त किया, क्योंकि मैं 3 बच्चों की माँ थी, चाहती थी कि किसी तरीके से भी इस शादी को निभाया जाए, लेकिन मामला तब आकर मेरे हाथ से निकल गए और वो ख़राब हो गए जब हमारे दरमियान एक ऐसी खातून ने कदम रखा जो मेरे शोहर से शादी की ख्वाहिशमंद थी। वही बात आ गई कि औरत ही औरत का घर खराब करती है, और अफसोस के साथ कहूँगी यकीनन वो औरत जो 3 बच्चों की माँ पर आ रही है वो कभी खुश नहीं रह सकती, उसका घर कभी नहीं बस सकता। और अगर वो दुनियावी तौर पर खुशियाँ हासिल कर भी लेती है या वो इस मिशन में कामयाब हो भी जाती है तो इंशाल्लाह उसको आखिरत में जो है इस चीज़ का जवाब देना होगा। मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ कि ऐसी शादीशुदा औरतें जिनके बच्चे हैं, जो अपने घरों में हंसती बसती हैं, जो ख़वातीन उनके घर उजाड़ती हैं या हमेशा दूसरी जगह पर आती हैं, मैं पर्सनली ऐसी ख़वातीन को कतन पसंद नहीं करती हूँ। मैं उनको गुनहगार मानती हूँ उन ख़वातीन का जिनके घर उजाड़ने वाली ये ख़वातीन जो हैं ये भी नहीं सोचती हैं कि वो खुद भी एक औरत हैं। जनाब, इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने कहा कि तमाम तर अजियतों के बावजूद जब तीसरी खातून ने बीच में कदम रखा तो हमें अलहदगी का फैसला करना पड़ा। इसके साथ ही ये सारी बातें बच्चों और उनके वकार की खातिर कह रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो तमाम लोग जो ख़वातीन हैं जिन्हें चुप करवा दिया जाता है उनको पता चले कि दर हकीकत मामला क्या है, हकीकत क्या है, हमारे दरमियान इख्तलाफात की वजह क्या है। अब बात करें दोनों फ्रीकैन की, तो दोनों ने अपनी अपनी जानिब से अपने अपने जो राय हैं उनको मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया। जैसे कि अमाद वसीम कहते हैं कि मामला ना हल होने की वजह से हम लोगों ने तलाक ली, जबकि अहलिया की बात करें तो सानिया इशफाक का कहना है कि हमारे दरमियान जो है वो तीसरी खातून के आने के बायस जनाब इख्तलाफात पैदा हुए और बिल आखिर एक 3 बच्चों की माँ को तलाक दे दी गई। ये खबर जब से सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है तो यकीन मानिए कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। मामला कैसे भी हों, इसमें नुकसान जो है वो बच्चों का है जिन्हें उनके वालिद या फिर उनकी वालिदा से महरूम रहना पड़ेगा। कुल मिलाकर जाहिर सी बात है बच्चों को अपने ही माँ बाप चाहिए होते हैं, अपनी ही माँ और अपने ही बाप का प्यार चाहिए होता है। तो मैं ये समझती हूँ कि बच्चे हो जाने के बाद कितने भी इख्तलाफात हों आपको अलहदगी की तरफ नहीं जाना चाहिए, आपको कंप्रोमाइज़ की तरफ जाना चाहिए, आपको बर्दाश्त की तरफ जाना चाहिए। शायद यही इसका एक हल है। चाहे आप खुश हैं या नहीं हैं, लेकिन बच्चों के लिए बहुत सारी बातें बर्दाश्त करना पड़ती हैं और करनी भी चाहिए। इस पूरे केस पर, इस पूरे वाक़े पर और अमाद वसीम के हवाले से, उनकी अहलिया के हवाले से आप क्या समझते हैं कि इसमें आपके नज़दीक कौन सही है, कौन गलत है? और राय ज़रूर दीजिएगा कि आप इस केस को, इस खबर को किस नज़रिए से देखते हैं। मैं आपकी राय ज़रूर जानना चाहती हूँ। पर्सनली आपको रिप्लाई भी करूँगी। मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो को शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।